हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश सेतिया और मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि अप्लाइड मैथ्स क्या है। अब क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी बेटर होती चली जा रही है और गाइडलाइंस भी बहुत क्लियर होती चली जा रही हैं। हालांकि अभी अभी एक रिवाइज्ड सिलेबस भी आ गया है कि अप्लाइड मैथ्स में काफी कुछ कम भी हो गया है। बट यहां बहुत जरूरी है कि जो कंफ्यूजन बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी है, वो कंफ्यूजन सबसे पहले हम लोग उसको दूर करें और समझें कि अप्लाइड मैथ्स का बेनिफिट किन किन लोगों को है और क्या फायदा है उसको लेकर या क्या नुकसान है उसको लेकर। तो हम क्लास 10th में चलते हैं। क्लास 10th में इस साल दो तरह के पेपर बच्चों ने दिए, दोनों में से एक पेपर दिया। हम बीएम और एनएम बोलेंगे। बीएम मतलब बेसिक मैथ्स, जिसका कोड है 241, और एनएम मतलब 041 और इसका कोड है 041। अब जिन्होंने बेसिक मैथ्स का पेपर दिया था उनको यह बोला गया था कि आप मैथ्स नहीं लेंगे, आप आगे सीनियर क्लासेस में मैथ्स नहीं ले सकते। लेकिन इन बच्चों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीबीए करना चाहेंगे, एंट्रेंसेस में यानी प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उनके एस्पिरेंट्स बनेंगे, ये उनको स्ट्राइव करेंगे, क्रैक करेंगे, लेकिन मैथ्स की जरूरत पड़ती थी। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी जाना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स में भी जाना चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज में रूल क्या है कि आप अगर कॉमर्स साइड के भी ऑनर्स के कोर्सेज करते हैं तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए। अब एक नया मैथ्स इंट्रोड्यूस करा गया। यह मैथ्स पहले से भी था, लेकिन इसे अब एक फुल कोर्स की तरह अप्लाइड मैथ्स इंट्रोड्यूस करा गया है, जो कि एक अच्छा स्टेप है। अब इस अप्लाइड मैथ्स के अंदर क्या क्या है? इस अप्लाइड मैथ्स के अंदर वो सारी चीजें हैं जो मैथ्स के बहुत सारे थ्योरम्स को या बहुत सारी एक्सपेंशंस को यूज ना कर कर एप्लीकेशन पे ज्यादा काम करती है। यानी जो डेली यूज होता है, जो अक्सर हम देखते हैं कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, इफेक्टिव रेट की बात करते हैं, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। तो ये सारे जो एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि यार जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बिना मैथ्स के ऑनर्स के कोई भी कोर्सेस, कॉलेज के कोई भी कोर्सेस पॉसिबल ही नहीं है कि आप बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स को रन कर सको। तो यहां अप्लाइड मैथ्स क्या करता है? नॉर्मल मैथ्स, 12th और 11th का जो नॉर्मल मैथ्स है, जिसको हम रेगुलर मैथ्स अब बोलेंगे, यहां रेगुलर मैथ्स, और इसका कोड है 041। ये दोनों कोड सेम हैं। और यहां जो अब अप्लाइड मैथ्स आ रहा है, इसका कोड है 241। तो इस अप्लाइड मैथ्स के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें रिमूव कर दी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शंस इसमें नहीं है। तो ये कोर्स को बहुत कम बना देता है और इसमें ऐड कर दिया गया है आपके इकोनॉमिक्स के मॉडल्स को, और वो भी एप्लीकेशन बेस्ड है। इसमें 11th के अंदर ऐड कर दिया गया है बाइनरी सिस्टम को, क्योंकि आज हर बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज होती है, तो कंप्यूटर के बेसिक्स भी डाल दिए गए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कौन से बच्चे को क्या कोर्स लेना चाहिए। सबसे पहले जिनके पास बेसिक मैथ्स था, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर वो मैथ्स लेते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है अप्लाइड मैथ्स। यानी वो ये वाला मैथ्स नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो उनके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज, द बेस्ट पार्ट इज कि वो मैथ्स ले सकते हैं और रेगुलर मैथ्स के बदले वो अप्लाइड मैथ्स करते हुए भी जिन चीजों का मैंने नाम लिया है कि वो सारे एंट्रेंसेस दे सकते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, जिसमें बीबीए आ रहा है, मैनेजमेंट के कई सारे पेपर्स होते हैं, वो दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए जो कुछ एंट्रेंसेस होते हैं वो ले सकते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन्स भी ले सकते हैं। और अब जिनके पास नॉर्मल मैथ्स है, ऑब्वियसली जिसने नॉर्मल मैथ्स दिया है वो रेगुलर मैथ्स भी कर सकता है और वो अप्लाइड मैथ्स भी कर सकता है। एक करेगा, दोनों में से एक करेगा, ईदर ऑफ द टू। और
अब यहां सोचने वाली बात है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिल गई जिनको लग रहा था कि यार मैथ्स वो कर ही नहीं पाएंगे, तो अब उनके पास एक पावर है, एक करेज है। बट याद रखें, अगर आप दोनों मैथ्स को यहां कंपेयर करोगे तो आपको अप्लाइड मैथ्स जो है वो आसान लगेगा, लेकिन कंपैरिजन में आसान है। मेहनत तो दोनों में ही करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, वहां सुपर लॉजिक्स हैं अगर रेगुलर मैथ्स के अंदर, तो अप्लाइड मैथ्स में एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं, तो वो करनी पड़ेंगी आपको, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है। अब नॉर्मल मैथ्स का एक बच्चा कहता है कि यार मैंने मैथ्स से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं करना, मैंने मैथ्स ऑनर्स नहीं करना, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स नहीं करना, तो वो भी अगर चाहे तो अप्लाइड मैथ्स को ऑप्ट कर सकता है। तो बहुत सोच समझ कर अच्छे से पहले सोच लें कि हाँ आप मैथ्स कर पा रहे हैं। अगर मैथ्स कर पा रहे हैं तो क्या आपको सिर्फ स्टैट्स की तरफ जाना है, बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाना है, इको ऑनर्स की तरफ जाना है, या फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं जिनमें मैथ्स की एप्लीकेशंस हैं, या बीबीए करना है, इस तरह के कोर्सेज करने हैं, तो आप अप्लाइड मैथ्स के थ्रू भी बहुत अच्छे से चीज़ों को करते हुए सक्सेस ले सकते हो। और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक करना है, या इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स करना है, या कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है, या फिजिक्स ऑनर्स करना है, उनको रेगुलर मैथ्स ही लेना पड़ेगा। अब इतनी छोटी सी देर में मैंने पूरा बताने की कोशिश करी है, क्योंकि ये ऐसे सारे कोर्सेज कुछ 10 से 12 साल पहले भी इंट्रोड्यूस करे गए थे, और वो भी अपने आप में एक सक्सेस था। वहां पर उसको चेंज इसलिए करना पड़ गया क्योंकि वहां बहुत सारा कोर्स था, बहुत सारा कोर्स। और अब तो क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्कर्स होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ये जो नई एक किरण आई है, ये मैक्सिमम मोटिवेशन के लिए है और मैक्सिमम एनकरेजमेंट के लिए है कि एवरीवन इज केपेबल, दे कैन डू, देयर इज अ चांस फॉर एवरीवन। तो इस बात के साथ मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखिए कुछ ग्रे एरियाज अभी भी हैं, लेकिन जैसे जैसे स्कूलों में कोर्सेज शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे और क्लैरिटी आती जाएगी, हम भी आपको बताते जाएंगे। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, anything you want to know, feel free to WhatsApp at 98710 41788. Wishing you all the best.